अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। डॉक्टर जाकिर नाइक ने सुन्नत नमाज के बारे में बताया, और वो भी देवबंदी उलमाओं के सामने। नबी अलैहिस्सलाम का जो सुन्नत तरीका था, उस तरीके से नमाज पढ़ना। तो रफ़दैन से नबी अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ा करते थे, इसलिए कई उलमाओं के सामने डॉक्टर जाकिर नाइक ने समझाया कि हमारा क्या मौक़िफ़ है सुन्नत नमाज के बारे में। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। अगर आप रिसर्च किए, इसीलिए मुझे डॉक्टर इकरार अहमद साहब वो आए थे माशाल्लाह हमारे मरीज में। मेरे वालिद थे शाफी, तो पहले शाफी से हमने सीखी नमाज, बाद में हनफी के माशाल्लाह उलमा से किए, फिर सल्फी किए, फिर मलकी के, सब के माशाल्लाह। तो मुझे तो पूरा ऑलराउंडर है माशाल्लाह, और अभी भी मिलते रहता हूँ, सब लोग की इज्जत करता हूँ, अपने अपने जगह है। तो डॉक्टर इकरार अहमद साहब जब मुझे मिले तो मैं नमाज पढ़ते देखा उनको, तो रफ़दैन कर रहे थे। डॉक्टर साहब आप रफ़दैन कर रहे? बोलते हाँ बेटा क्यों? तो बोलते लेकिन आप हनफी है। बोलते हैं मैं तो हनफी हूँ, मैं फिक्र में एक्सपर्ट नहीं हूँ। हाँ मैं हनफी हूँ, जो माँ बाप सिखाए मैं हनफी हूँ, लेकिन कुछ चीज़ पे तहकीक की, तो इस पे मैं तहकीक पूछी तो मुझे इत्मीनान है, लेकिन मैं बाहर फतवा नहीं दूंगा। ठीक है, इसको बोलते बड़प्पन। उसका मतलब थोड़ी क्या मैं वो सही तो सब लोग वैसा ही करे, उनके तहकीक है। तो ये बड़प्पन होना चाहिए अपने में। उसको तो अरे डॉक्टर ऐसा सा रफ़दैन करते मतलब, और उनने थोड़ी कहा कि मैं ही सही हूं। ये भी एक तरीका है, दोनों तरीके सही है। ये मेरे नजदीक अफजल है, ठीक है, इसके नजदीक हाथ रखना अफजल है। कोई हदीस में तो है ना कि हाथ नीचे रखो तो नमाज देंगे, अब रफत देने की नमाज देंगे, ठीक है, अफजलात की बात है भाई। अगर 1000 पॉइंट में किसको 2 पॉइंट ज्यादा 2 पॉइंट कम, तो भी आप सब 90 के ऊपर ही है ना भाई। नमाज तो पढ़ो पहले, नमाज नहीं पढ़ेंगे और डिस्कशन करेंगे भाई रफत नहीं करना चाहिए नहीं। नमाज पढ़ो, मस्जिद में पढ़ो, इस पर डिस्कशन करो ना। मैं तो समझता हूँ मस्जिद में पढ़ी, उसके अंदर इख्तिलाफ है, फर्ज ऐन है, ये फर्ज किफाया है, उस पर डिस्कशन नहीं करूंगा। लेकिन और करीब लेके जाओ अल्लाह के ना। तो जब इख्तिलाफ हो रहा है, हमें इख्तिलाफ को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। और वो अगर गाली देता है, देने दो, क्या फर्क पड़ता है। तो जहां तक कि जितना भी तनाव है, तो कोशिश करो कि आप आपस में गुफ्तगू करें, और जो यकसा उसके ऊपर जो आपको लगता है वह बहुत खिलाफ है, तो उस मौजू को साइड पे रखो, उस मौजू को छेड़ने की जरूरत ही नहीं। मैंने कहता हूं कि मानो उनमें आप अपने हक पे रहो, लेकिन हिकमत से। मैं माशाल्लाह सब लोग के इसमें जाता हूं, इंडिया में माशाल्लाह कई जमातें हैं, कई है, और फिर क्या होता है, सब लोग समझते डॉक्टर जाकिर नाइक मेरा है, तो डॉक्टर जाकिर नाइक अच्छा। बस आप देखेंगे अल्लाह के रसूल, अगर आप पढ़ेंगे साहबा, हर साहबा समझता था कि अल्लाह के सबसे करीब मेरे है, हर साहबा। मैं तो वैसा हूं नहीं, लेकिन जब आप दावती काम करेंगे और ये छोटे छोटे चीज को पीछे रखेंगे, अल्लाह आपकी इतनी इज्जत ऊपर बढ़ाएगा, अल्लाह आपकी इज्जत बढ़ाएगा, और अल्लाह मोहब्बत भी बढ़ाएगा। ये जो भी आप देखो, मैं तो मुकर्रिर था नहीं, मैं आलिम भी नहीं हूं, ये हाज़ा मिन फज़्ल रब्बी, अल्लाह की मोहब्बत है। अल्लाह दिल में मोहब्बत डालता है। ये तो ख्वाब में भी 25 लोग नहीं सुन सकते थे। तो हमें खुलूसन सिर्फ अल्लाह के लेकर करेंगे हम। हमारा मेन एम ऑब्जेक्टिव होना चाहिए अल्लाह की रजामंदी। आपका ये वाहिद ऑब्जेक्टिव रहेगा अल्लाह की रजामंदी, तो इंशाअल्लाह और जरा हिकमत से आप काम लेंगे। तो डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात फरमाई, और डॉक्टर साहब ने यह भी फरमाया कि इंसान अगर रफ़दैन के बिना भी नमाज पढ़ रहा है तो नमाज हो जाएगी, और कोई रफ़दैन से पढ़ रहा है तो उसकी भी हो जाएगी। तो सबसे पहली चीज़ क्या है, नमाज की तरफ को इंसान को बुलाया जाए। जो लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं, अगर आप उनको इन्हीं चीज़ों में डाल देंगे तो फिर वो और नमाज से दूर हो जाएंगे। तो जिसे रफ़दैन से नमाज पढ़ना है वो रफ़दैन से पढ़े, और जिसे नहीं पढ़ना है रफ़दैन से वो नहीं पढ़े, नमाज तो हो जाएगी। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे अदब के साथ इख्तिलाफ रखने की और मोहब्बत रखने की अपने अलावा सबसे, और अल्लाह ताला हमें तौफीक दें दीन पर अमल करने की, और दीन को फॉलो करने की, और दीन को अच्छे से समझने की। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।